talking about the data science, right? Yes. Right. See here. Okay, I think today is the first class. That's why we are giving the little bit idea of the data science. So see here is a part of the data science. बहुत ही Yeah. ध्यान से समझेंगे. If you have any query, you can ask me. So first, Okay. I'm discussing about the concept of the data science. So we can Sure. see data science की अगर हम बात करते हैं तो these are the content of the data science. 1, 2, Hmm. 3. बहुत ध्यान से समझेंगे. कहीं भी दिक्कत है, you can ask me query. ये आपको स्ट्रक्चर दिखता होगा, राइट? तो सी हियर डेटा साइंस में सबसे पहला जो ऑप में हम बात देखते हैं, वी आर टॉकिंग हियर एआई. क्या बात करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसके Yeah. बाद जो हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, इट इज कॉल्ड एमएल, मशीन लर्निंग. उसके अंदर में हम जाते हैं तो वी आर डिस्कस हियर डीएल, इट इज कॉल्ड डीप लर्निंग. पॉइंट इज क्लियर? और Yes. सबसे अंदर जाते हैं तो वी आर टॉकिंग हियर एनएन, इट इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क. पॉइंट इज क्लियर? Yes. अब देखेंगे हमारे पास में मेजर जो कंटेंट हैं, वी आर टॉकिंग हियर द मेजर जो कंटेंट हैं, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क. पॉइंट इज क्लियर? अब हम Yeah. बात करते हैं सी. अब इसके लिए पढ़ने के लिए प्री रिक्वायरमेंट जो होती है, वी आर टॉकिंग हियर प्री रिक्वायरमेंट जो होती है, वो प्री रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास में, इट इज कॉल्ड पाइथन, राइट? या अदर लैंग्वेज होते हैं हमारे पास में आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वी कैन डू डेटा साइंस बाय यूज ऑफ द पाइथन, अदरवाइज वी कैन डू बाय यूज ऑफ आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Okay. क्योंकि ये आपको प्री रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि हमने पाइथन आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए. तो हमें पहले डेटा साइंस की अगर हम बात करते हैं तो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. देखिए एआई की अगर हम बात करते हैं सी, थोड़ा सा बात करते हैं एआई, फिर पाइथन बाद में देखेंगे. एआई का काम होता है, इट मेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स. जो इन्वायरमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सराउंडिंग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी होती है, वी आर टॉकिंग व्हाट एयर, जो डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी होती है, वो डिसीजन मेकिंग कौन करता है? यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो एआई करता है. पॉइंट इज क्लियर? डिसीजन Okay. मेकिंग कैपेसिटी ना मशीन लर्निंग कर सकता है ना डीप लर्निंग कर सकता है. डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी होती है, ये हम बात करते हैं कहां पर? वी आर टॉकिंग अबाउट इन एआई. और एआई में जो हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ एआई जो हम लोग पढ़ेंगे. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ एआई हम तीनों एआई पढ़ेंगे, है ना? जो चार एआई है, चारों एआई पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं वीक एआई, नरो एआई हम बात करते हैं, जनरल एआई की बात करते हैं, सुपर एआई की बात करते हैं. तो हम लोग सारा बात हम यहाँ पर करेंगे. इसके बाद जो हम बात करते हैं एनएलपी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू जो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि मशीन को भी, जैसे हम एक दूसरे से क्या करते हैं, फैमिली में रहते हैं, और फैमिली का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, जो जनरल बोलचाल की भाषा होता है, वो बच्चा क्या करता है, अडेप्ट कर लेता है और उसी लैंग्वेज में क्या करता है, कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है. हम लोग भी चाहते हैं कि ह्यूमन की तरह ही मशीन भी क्या करे, आपस में कम्युनिकेट करे. जो हम इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आउटपुट दे. जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मैं गूगल को कहा, हेलो गूगल आज का टेम्परेचर बताओ. अब मैंने गूगल को कहा, हेलो गूगल आज का टेम्परेचर बताओ, तो ये सबसे पहले क्या हो गया, मैंने डेटा इनपुट किया है. सबसे पहले क्या Yes. किया है, डेटा इनपुट किया है. तो जो डेटा जो इनपुट जाती है एनएलपी में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, वह जाता है सबसे पहले एनएलयू. क्या नाम है? एनएलयू, NLU. नेचुरल लैंग्वेज यूनिट. याद रखेंगे, Unit. एनएलपी का पहला जो हम कंपोनेंट की बात करते हैं वो जाता है एनएलयू में, नेचुरल लैंग्वेज यूनिट. नेचुरल लैंग्वेज यूनिट का मतलब क्या है कि मैंने कहा कि हेलो एनएलपी, हेलो गूगल आज का टेम्परेचर बताओ. तो ये सबसे पहले जो डाटा रिकॉग्नाइज होता है, डेटा ऑर्गेनाइज होता है, डेटा प्रिपेयर्ड होता है, डेटा फिल्ट्रेट होता है, ये सब काम कौन करता है? एनएलयू, NLU. नेचुरल लैंग्वेज यूनिट. तो नेचुरल Unit. लैंग्वेज यूनिट का मतलब है कि जो मेरा वॉइस है, जो मेरा आवाज है, ये हेलो गूगल आज का टेम्परेचर बताओ, वह गूगल में कहा गया सबसे पहले इंटर जो करता है, वह काम होता है एनएलयू में, नेचुरल लैंग्वेज यूनिट में. नेचुरल लैंग्वेज यूनिट में क्या होता है कि जो भी हम डेटा डालते हैं वो फिल्ट्रेट होता है, उस डेटा को क्या करता है, चेक करता है कोई बग्स ना हो, और डेटा को प्रिपेयर कर कर रेडी करता है. इसके बाद एनएलयू क्या कर काम जब खत्म हो जाता है,
उसके बाद ये देता है आगे जाकर एनएलजी। एनएलजी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। क्या कहते हैं? नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का मतलब होता है टू क्रिएट द कंटेंट, टू जनरेट द कंटेंट। जो कंटेंट है वह जनरेट करता है यहां पर, उसको कहते हैं एनएलजी। मतलब इसका मतलब क्लियर हो गया कि एनएलयू का कंटेंट जो डेटा है वो ट्रांसफर हो गया, जब फिल्ट्रेट हो गया, कोई बग्स नहीं हुआ, तो वो डेटा कहाँ गया? एनएलजी में। कहाँ जाएगा वो डेटा? एनएलजी में। And और एनर्जी के बाद होता है हमारे पास में, वो होता है, इट इज कॉल्ड, कहते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब ये दोनों जो हम देख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, ये जी, दोनों का काम जब एक साथ हो गया, तो ये अब यहां से ये ट्रांसफर किया किसको? एनएलजी को, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन को, और ये कर देगा एनएलपी को, तब डेटा प्रोसेसिंग होगा। मतलब एनएलजी का, एनएलयू का काम हो गया डेटा को स्टोर करना, डेटा को फिल्ट्रेट करना, डेटा को प्रिपेयर करना, डेटा को रेडी करना। फिर एनर्जी का काम होता है जब डेटा में कोई बग्स नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, फिर उसको जनरेट कर देगा डेटा को। तो एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द कंटेंट। कंटेंट को क्या करता है? वो जनरेट कर देता है। जो मैंने हम्म, वॉइस डाला था, उस वॉइस के अकॉर्डिंग क्या करता है? उसने कंटेंट को जनरेट कर दिया, और जनरेट करके किसको देगा? हुआ एनएलपी को। अब एनएलपी क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, उस मॉड्यूल के बेस पर क्या करेगा? वो ट्रेस करेगा, वो डेटा को, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? वो सर्च करेगा। तो ये काम होता है एनएलपी के बाद। और एनएलपी जब काम कंप्लीट कर देता है सी, उसके बाद जो हम बात करते हैं वो जाता है, इट इज कॉल्ड एनएलआई। एनएलआई का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, है ना। नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस का मतलब होता है ये आउटपुट देता है। जो एनएलपी जो प्रोसेस किया है उस कंटेंट को क्या करेगा? रिजल्टेंट देता है। इट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज इंटरसेप्शन या नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस की बात करते हैं। तो ये देखा है। तो ये हम बात किया यहाँ पर एनएलपी। एनएलपी की बात होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके चार कंपोनेंट हम बाद में पढ़ेंगे, तो और डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सी, इससे पढ़ेंगे जेनरेटिव एआई। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो बेसिक बात करते हैं। जेनरेटिव एआई, जेनरेटिव एआई की बात करेंगे। क्या होता है जेनरेटिव एआई? जेनरेटिव एआई का काम होता है टू क्रिएट, जो कंटेंट को जनरेट करना। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल करता हूं, चैट जीपीटी है आपके पास में, को पायलट आपके पास में है, सिंथेसिया आपके पास में है। तो हमने चैट जीपीटी में क्या डाला? आज का, चैट जीपीटी में डाला कि आज का मौसम बताओ, या इस रेलवे स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दो। मैंने चैट जीपीटी में टाइप कर दिया। अब चैट जीपीटी हाँ, क्या किया उसने? उस रेलवे स्टेशन का रिकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन है, वो हमको कंटेंट क्या करता है? जनरेट कर देता है। तो जनरेटिव एआई का काम होता है टू जनरेट द कंटेंट। अब बात होती है जनरेटिव एआई, जो बात होती है दो काम में काम करता है। हमने इनपुट डाला, हमने यहाँ पर क्या, बहुत ध्यान से समझेंगे, मैंने यहाँ पर इनपुट डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? yes, इनपुट डाल रहे हैं। अब जो भी हम यहाँ पर इनपुट डालेंगे, वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले मॉडल में। बहुत ध्यान से समझेंगे, बेसिक क्लास है। मॉडल में, मॉडल में जब जाएगा, यहां पर कौन है इनपुट में? जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई बैठा हुआ है। अब जेनरेटिव एआई दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारे पास में सी, यहां पर दो पार्ट में प्रोसेसिंग होता है। जनरेटिव एआई दो पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। एक जो पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं सी हियर, वो पार्ट होता है हमारे पास में जनरेटर। क्या बात करते हैं? जनरेटर। जनरेटर का काम होता है टू क्रिएट द कंटेंट, कंटेंट को जनरेट करना, इमेज को जनरेट करना। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर का मतलब होता है कि वो फेक, वो इमेज को पकड़ेगा कि वो इमेज रियल है या फेक है। अगर वो इमेज डिस्क्रिमिनेटर के थ्रू अगर पकड़ा नहीं गया, तब तक वो क्या होगा? लूपिंग चल, तब वो नहीं पकड़ा गया तो वो पास हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेटर ने उस इमेज को पकड़ लिया कि रियल है ये फेक है, तो ये क्या होगा? फिर जनरेटर के पास में जाएगा, और ये प्रोसेस तब, लूपिंग तब तक चलते रहेगा जब तक डिस्क्रिमिनेटर उसको पकड़ नहीं पावे। तो यहां पर हम बात करते हैं, ये बात करते हैं जेनरेटिव एआई में। अभी हम, अब उसके बात करते हैं यहां पर एजेंटिक एआई। एक दूसरा होता है एआई में, हम बात करते हैं एजेंटिक एआई। यहां तक कोई डाउट? no, अभी इंट्रोडक्शन, हम चैप्टर पढ़ाने रहे हैं, इंट्रोडक्शन ओवरव्यू ले रहे हैं। अब हम कहते हैं जेनेटिक एआई में समझ में आ गया। आगे हम एआई में पढ़ेंगे एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई का मतलब होता है सी, हमारे पास में दो चीज हो गया। एक तो हमारे पास में इन्वायरमेंट्स हैं, देखेंगे एजेंटिक एआई में क्या होता है कि हमारे पास में यहाँ पर इन्वायरमेंट्स हैं।
अब हमारे पास में सी ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, सराउंडिंग एरिया जो है हमारे पास में, जो वो कहलाता है, इट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। और दूसरी पार्ट जो हम बात करते हैं सी, ये हमारे पास में मान लेते हैं ये हमारे पास में एजेंट है। अब दो चीज देखेंगे, वन साइड इज द इन्वायरमेंट, अनदर साइड इज एजेंट। अब एजेंट में देखेंगे क्या होता है, इन्वायरमेंट से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। इनपुट कहां जाता है, एजेंट के पास में। तो इन्वायरमेंट से जो इनपुट जाता है एजेंट के पास में, वह जाता है किसके थ्रू है, वह जाता है सेंसर के थ्रू। याद रखेंगे, सेंसर इज व्हाट, सेंसर इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द इन्वायरमेंट डेटा इनटू एजेंट। एजेंट में क्या करता है, वह ट्रांसमिट करता है। तो यहां पर क्या होता है, इनपुट हो गया। अब जब एजेंट के पास में जो हमारा इन्वायरमेंट से सराउंडिंग एक्टिविटी गया है, रिसोर्सेस गया है, एजेंट के पास में गया है, एजेंट क्या करेगा, उस रिसोर्स को फिल्ट्रेट करेगा, उस रिसोर्स को प्रिपेयर करेगा, और क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन परफॉर्म मतलब होता है आउटपुट। क्या किया यहां पर, क्या किया यहां पर, एक्शन परफॉर्म किया। एक्शन परफॉर्म का मतलब क्या होता है, आउटपुट देना। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, इन्वायरमेंट और एजेंट के बीच में हो रहा है। तो ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है कहलाता है एजेंटिक एआई, जो हम बाद में बात करेंगे। तो हम आज हम कोई चैप्टर नहीं, बेसिक कंसेप्ट बात करते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई में क्लियर No. हो गया पॉइंट। Yes. अब हम बात करते हैं आगे, हम एआई में और पढ़ेंगे, वो होता है कंप्यूटर विजन। क्या बनेगा, टॉपिक के भी लिख देते हैं, ज्यादा नहीं जाते उधर में। हम कंप्यूटर विजन की बात करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, सी हियर, एक्सपर्ट सिस्टम के, एटीसी, और सारे हम बात करेंगे लेटेस्ट। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन बात किया, क्या एआई की बात किया। अब आते हैं मशीन लर्निंग। थोड़ा थोड़ा सा बेसिक हेड ले रहे हैं आज हम। इंट्रोडक्शन मशीन लर्निंग। देखिए मशीन लर्निंग की बात क्या होता है, व्हाट इज अ मशीन लर्निंग। मशीन मतलब मॉडल की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि मॉडल को ट्रेंड करें। अब बात करते हैं मॉडल को हम ट्रेंड कैसे करें। तो मॉडल में क्या करते हैं हम लोग, इनपुट करते हैं एल्गोरिथम्स। हम क्या देते हैं, एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम के बेस काम करेगा। मतलब हम बात करें, एक कार हमारे पास में है, और कार को अगर मैं कह दूं यहां से कि आपको एल्गोरिथम लगा दूं कि आप जो है द्वारका से नई दिल्ली जाइए, तो द्वारका से नई दिल्ली जाइए, तो कार क्या करेगा, बीच में डिसीजन मैक चेंजिंग नहीं करेगा। द्वारका से चलेगा और न्यू दिल्ली स्टेशन पर क्या करेगा, जाकर ही रुकेगा। अगर बीच में किसी का एक्सीडेंट होगा तो उसको उठाकर नहीं ले जाएगा कहीं। तो ये होता है, डिसीजन बीच में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम जो टास्क परफॉर्म करता है, रिजल्ट देगा, वो बात करते हैं मशीन लर्निंग। टू ट्रेन द मशीन, टू ट्रेन द मशीन बेस्ड ऑन एल्गोरिथम ऑन योर हिस्टोरिकल डेटा टू प्रेडिक्ट आउटपुट रिजल्ट, कहलाता है मशीन लर्निंग। अब देखेंगे मशीन लर्निंग में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। पहला जो मशीन लर्निंग करते हैं वह कहलाता है हमारे पास में सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज एसएमएल को पूरा करते हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग ये लर्निंग होता है इमेज बेस। क्या कहते हैं, इमेज बेस होता है, फोटो बेस होता है, पिक्चर बेस होता है, और इसमें डेटा क्या होता है, नोन होता है। तो ऐसा कला जिसका बेस्ट एग्जांपल है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, जैसे हम आप ऑफिस में जाते हैं, तो पहले हम ऑफिस में फर्स्ट डे में क्या होता है, जो ऑफिस का स्टाफ होता है हमको थंब कर लेता है। थंब मतलब क्या, हमारा स्क्रीन का जो इमेज है, थंब मतलब है जो, वो क्या हो गया, मशीन एक मॉडल है जिसमें हमारा रजिस्टर हो जाता है इमेज। नेक्स्ट टाइम जब हम आते हैं, हम पंच करते हैं, अटेंडेंस क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का बेस्ट एग्जांपल है इज अ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स। हम बात करते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में डेटा क्या होता है, इमेज बेस होता है, फोटो बेस होता है, पिक्चर बेस होता है, डेटा लेबल्ड होता है, और डेटा नोन होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। Yes. अब सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी अलग अलग टाइप के हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ, हम लोग कभी इंट्रोडक्शन आज ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ एसएमएल। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रिग्रेशन। क्या होता है सी, रिग्रेशन। और दूसरा होता है हमारा क्लासिफिकेशन। क्या होता है, क्लासिफिकेशन। Classification. देखिए रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। रिग्रेशन का मतलब होता है कि हमारे पास में दो एक्सिस है। कभी आप स्टैटिक्स पढ़े होंगे, चार्ट बनाए होंगे, तो एक एक्सिस ये है और दूसरा एक्सिस ये है। इस एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस, राइट, क्या कहते हैं, और इस एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस। अब रिग्रेशन कहां हो रहा है, जीरो पोजीशन पे। तो हमारा
अब देखिए एक छोटी सी बात करते हैं। मैंने कहा वाई एक्सिस जो है ये डिपेंडेंट एक्सिस होता है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। मैंने कहा कि स्कूल में जिसका भी 60% मार्क्स है वो पास हो, 60% से मार्क्स जो है वो फेल हो। तो इसका मतलब हो गया, चाहे वो 8th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे 10th का हो, चाहे 5th का हो, सभी के लिए फिक्स है ना। Yes. तो ऐसा कहलाता है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट एक्सिस। डिपेंडेंट एक्सिस की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब यहां पर लेते हैं, हिस्ट्री है, साइंस है, इंग्लिश है, 3 सब्जेक्ट है। क्या मैं पूछता हूं कि सारे स्टूडेंट का हिस्ट्री, साइंस और इंग्लिश से मार्क्स एक जैसा होगा? हेलो। No. नहीं। तो ये चेंज होगा ना, तो इसे कहते हैं Yes. इंडिपेंडेंट एक्सिस। जिसकी वैल्यू चेंज हो तो वह कहलाता है इंडिपेंडेंट एक्सिस। एक्स का है इंडिपेंडेंट और वाई है डिपेंडेंट, क्यों वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो डिपेंडेंट एक्सिस और इंडिपेंडेंट एक्स आपस में जब रिग्रेट होता है तो क्या बनाता है हमारा ग्राफ, इसे कहते Yes. हैं रिग्रेशन। अब रिग्रेशन भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन, पॉली रिग्रेशन, जो हम लोग बाद में बात करेंगे। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि डेटा को क्लासिफाइड कर देगा डिफरेंट डिफरेंट सब डेटा सेट में। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो अभी तक हम लोग बात किए क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है, डेटा सारा लेबल्ड होगा, डेटा इमेज बेस होगा, डेटा पिक्चर बेस होगा, डेटा नोन होगा। जिसका एग्जांपल बेस्ट प्रोजेक्ट है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, फोटो Mm. डिटेक्टर, ये सब हमारा एग्जांपल है। तो आप सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग 2 टाइप का था, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन क्लासिफिकेशन की बात हम कर चुके हैं। अब हम दूसरा जो लर्निंग होता है उसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। क्या कहते हैं? Okay. अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का मतलब होता है डेटा अननोन होगा, डेटा अनलेबल्ड होगा। क्या कहा? डेटा Mm. अननोन Mm. होगा, डेटा अनलेबल्ड होगा। Yes. मतलब पिक्चराइज फॉर्मेट में नहीं होगा, इमेज फॉर्मेट में नहीं होगा। ऐसा लर्निंग कहलाता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जिसमें हम बात करेंगे एल्गोरिथम पढ़ेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा KNN एल्गोरिथम, नाम सुना होगा रैंडम फॉरेस्ट Yes. एल्गोरिथम, नाम सुना होगा सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम, के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, नेम बायस एल्गोरिथम। ये सारे आते हैं किसमें? अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या हो गया कि डेटा क्या होगा, अननोन होगा। डेटा क्या होगा? डेटा जो Unknown. होगा टेक्स्ट बेस होगा। क्या होगा? टेक्स्ट बेस होगा। इसका Text मतलब हो based. गया नॉट इमेज या पिक्चर बेस्ड डेटा क्या होगा, नहीं होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। Yes. अब हम बात करते हैं सी, एक और लर्निंग हम पढ़ते हैं यहां पर, वो होता है रेनफोर्स मशीन लर्निंग। रेनफोर्स मशीन लर्निंग क्या कहते हैं? रेनफोर्स मशीन लर्निंग। Okay. रेनफोर्स मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा होता है, जिसकी बेस हम फॉरकास्टिंग करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कल का टेम्परेचर क्या होगा, तो क्या करेंगे आप? जो आपको डेटा बेस सर्वर में जो डेटा है, 3 डेज का जो डेटा है, उसका मीन, उसका एवरेज निकालेंगे और उसको प्रेडिक्ट कर देंगे। जो मीन हुआ जो एवरेज निकलेगा। तो ये कहलाता है रिइंफोर्स मशीन लर्निंग, जिसको हम बाद में बात करेंगे। अब है ये, हम बात किए यहां पर किसकी, मशीन लर्निंग के लिए। मशीन लर्निंग में कोई इंट्रोडक्शन में डाउट? No. वेरी गुड। लेकिन एक छोटी सी बात समझिएगा बहुत गौर से, मशीन लर्निंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे क्या होता है, बेटर रिजल्टेंट नहीं देगा। मशीन लर्निंग टू परफॉर्म द टास्क इन स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा तो मशीन लर्निंग का प्रिडिक्शन, मशीन लर्निंग का जो आउटपुट होगा वो फेल हो जाएगा। तो उस Okay. पीरियड, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, डीप लर्निंग। क्या पढ़ते हैं वहां पर? डीप Deep learning. लर्निंग। डीप लर्निंग अगर हम बात करते हैं और मशीन लर्निंग में, तो सुनेंगे बहुत ध्यान से सुनेंगे। डीप लर्निंग इज अ, जो काम करता है वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पे, मतलब इमेज बेस होगा, फोटो बेस होता है। डीप लर्निंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे प्रिडिक्शन बेटर देगा, स्मॉल अमाउंट डेटा पर डीप लर्निंग का रिजल्ट क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। तो डीप Okay. लर्निंग की बात करते हैं, डीप लर्निंग इज अ बेस एग्जीक्यूट ऑन योर, किसके बेस करता है ये, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बेस पर काम करता है। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर बेटर प्रेडिक्शन करता है। अब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में मेजर जो डिफरेंस है याद रखिएगा। मशीन लर्निंग में कोई इमेज है, उसकी प्रॉपर्टी हम मॉडल में डालेंगे। मशीन लर्निंग में कोई इमेज है, Mm. उसकी प्रॉपर्टी हम डालेंगे और उसके बाद क्या करेगा मशीन, उसका रिजल्टेंट बताएगा। डीप लर्निंग में ऐसा नहीं है। डीप लर्निंग का क्या, सुनो, तुम इमेज डाल दो, उसकी फीचर मैं स्वयं एग्जैक्ट कर लूंगा। Okay. फीचर आपको निकालने की जरूरत नहीं है।
आप इमेज डाल दो, उसकी सारा प्रॉपर्टी मैं निकाल कर बेस्ट रिजल्टेंट आपको रिलीज कर दूंगा। तो बात करते हैं, कोई पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग की बात करते हैं, मशीन लर्निंग काम करते हैं फॉर्मूला बेस, एल्गोरिथम बेस, लॉजिक बेस। मशीन लर्निंग जो काम करता है, लेकिन डीप लर्निंग काम करता है एन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। जो एन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं, जिसकी बेस हम क्या करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। और डीप लर्निंग में हम जो बात करेंगे, बेटर बाद में बात करेंगे। डीप लर्निंग में हम जो बात करेंगे वो होता है परसेप्ट्रॉन, जिसको सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। दूसरा क्या होता है, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, जिसको हम ANN कहते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दूसरा भी नाम है। तीसरा होता है CNN, है ना। तो चौथा होता है RNN। पांचवा बात करते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। ये सारे हम बात करेंगे कहां पर जाकर, डीप लर्निंग में। और लास्ट में है न्यूरॉन्स, जो हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन बात किया किस चीज की, जो डेटा साइंस के जो मॉड्यूल्स हैं उसकी बात क्या है, इसमें कोई डाउट। No. अब हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं प्री रिक्वायरमेंट पाइथन। कहाँ आते हैं अब, इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बात करते हैं, जो ये सारे मॉड्यूल पढ़ने के लिए मुझे सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्वायरमेंट है, वो होता है पाइथन। अब हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ले रहे थे, इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट चल रहे थे। पहली पॉइंट करते हैं फीचर ऑफ पाइथन। क्या पढ़ते हैं अब, क्लास स्टार्ट, फीचर ऑफ पाइथन। देखिए पाइथन का जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहला फीचर क्या होता है, ओपन सोर्स। व्हाट इज ओपन सोर्स, Yes. टेल मी अबाउट ओपन सोर्स। Open source in what respect, sir? यस टेल मी। No, what I'm saying that open source in what kind of aspects? नहीं, दिस जस्ट वी आर सेइंग ओपन सोर्स का मतलब है कि देखिए दो चीज होता है, कोई भी सेटअप को अगर डाउनलोड करते हैं, एक होता है पेड, एक होता है अनपेड। Okay, राइट, okay, okay. Yeah, yeah, राइट। yeah. तो अब आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को पैसा नहीं देना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं अपने पीसी पे, तो उस टर्म को कहते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि यूजर कैन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड सेटअप ऑन योर, ऑन योर पीसी बाय इंटरनेट। क्या करेंगे, इंटरनेट से सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करेंगे, तो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड ओपन सोर्स। पॉइंट इज क्लियर, हैव एनी Yes, क्वेरी। yes, एक हमने सॉफ्टवेयर इंटरनेट से python.org लिखेंगे, उसके थ्रू क्या करेंगे, इसके सेटअप को हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेंगे। ये टर्म कहलाता है ओपन सोर्स। दूसरा टर्म्स होता है पाइथन का फीचर प्लेटफॉर्म। बहुत ध्यान से सुनेंगे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो विंडो, लाइनक्स, मैक सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चले, तो क्या कहलाता है वो, प्लेटफॉर्म platform. इंडिपेंडेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहलाता है वो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है कि जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े, तो क्या कहते हैं, इट ऑपरेट ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लिखा, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सच Yes, एज, क्या लिख रहे हैं, विंडो, क्या लिख रहे हैं, लाइनक्स yes, एंड मैक। पॉइंट इज क्लियर। ऐसा yes. सॉफ्टवेयर जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चले, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे मैक हो, तो क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस, Platform. OS, या कहते हैं प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म Independent. इंडिपेंडेंस। पॉइंट इज क्लियर। तीसरी फीचर की बात करते हैं, सी पाइथन का फाइल का एक्सटेंशन होता है फाइल नेम डॉट पी वाई, जैसे एक्सेल वर्ड होते हैं ना, उसी तरह से इसका भी एक्सटेंशन होते हैं। तो क्या कहते हैं, इट फाइल एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, फाइल नेम डॉट पी वाई। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहां पर लिखा एबीसी डॉट पी वाई, एबीसी क्या हो गया, फाइल का नाम ना, Yes. और एक्सटेंशन नेम क्या हो गया। कभी भी आप पाइथन का फाइल को सेव करेंगे तो वी कैन यूज हेयर डॉट पी Dot वाई, .py. इसके नाम से करेंगे, .py. पी वाई। चौथा जो हम बात करते हैं, सी फीचर की बात करते हैं, पाइथन क्या है, OOPS, ये मेन फीचर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। प्रोग्रामिंग सिस्टम। पॉइंट इज क्लियर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में हम लोग दो चीज बात करेंगे। वन इज द क्लास। क्लास क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं सर? ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ। ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? इज कॉल्ड क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, सी, कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। इंस्टांस मीन्स होता है रेफरेंस। ऑब्जेक्ट किससे बनता है? क्लास के रेफरेंस से, इंस्टांस ऑफ क्लास। जैसे एग्जांपल में देखेंगे सर, आप यहां पर मैंने क्या कहा, आप एक नाम सुने होंगे स्कूल का नाम। यस। सर स्कूल का नाम सुने होंगे आप। यस। स्कूल है, स्कूल में का इंस्टांस कौन होता है? एक बदमाश बैठता है ना स्कूल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ना। ये स्कूल इज ए क्लास, प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल जो है, ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। बिना स्कूल का ऑब्जेक्ट बन सकता है? नहीं ना। नो। तो स्कूल इज ए क्लास एंड प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, सी, फैमिली। फैमिली इज व्हाट? फैमिली इज ए क्लास। यस। फैमिली होगा तो क्या होगा? फैमिली होगा तो फादर होगा। बिना फैमिली यस। का फादर देखे हैं क्या? नो। नहीं ना। तो फैमिली इज ए क्लास, फादर इज ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारे पास में? व्हाट इज? इट इज अ क्लास। ये क्लास। हमारे पास में क्या हो गया सर? क्लास ना। तो ऑब्जेक्ट हमें किसके रेफरेंस से बनता है गुरु जी? क्लास के रेफरेंस से ना। जी हाँ जी। राइट। तो ये क्या थे हमारे पास में? फीचर ऑफ पाइथन। क्या बात करते हैं? फीचर ऑफ पाइथन। इसका फोटो ले लेंगे। सर ये रिकॉर्डेड मिलेगा मुझे? हाँ, वो मिल जाएगा आपको, तभी फोटो ले लीजिए। होल्ड ऑन। ओके सर। डन। डन। ओके। अब हम देखिए सर, आगे हम बात करते हैं, सी, अब हम बात करते हैं, अब प्रैक्टिकल थोड़ा सा चलेंगे, जहां इसमें में क्लियर पूछेगा ये कौन सा ऑपरेटर है सर? इक्वल है ना। यस। इक्वल को कौन सा ऑपरेटर कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके। ओपी मतलब ऑपरेटर। पॉइंट इज क्लियर? यस। अगर मैं यहां पर कहता हूं सी कि ए इक्वल टू 10 और कहा प्रिंट ए, तो क्या प्रिंट करेगा? 10 ना। 10। ये ए इक्वल टू 10, ए की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। 10 हो गई। तो ए इज ए साइन बाई 10। क्या लिखा यहां पर? ए इज ए साइन बाई 10। ए कितना से साइन है? 10 में से। 10। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। पॉइंट इज क्लियर? क्या हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं लिखूं यहां पर से दूसरा चीज लिखा कि ए इक्वल टू सिंगल वैल्यू है ना, या वो क्या होगा? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या होगा? 100 ही होगा। क्योंकि ये वैल्यू यहां पर इसको प्रिंट करूं ए, तो क्या प्रिंट करेगा ये? 100। यस। अगर मैंने कहा प्रिंट किया बी, तो सर क्या करेगा ये? 100। 100। अगर मैंने कहा प्रिंट किया सी, तो क्या किया? 100 ना। यस। तो यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या काम किया? यहां पर काम किया कि सिंगल वैल्यू इज स्टोर्ड इनटू मल्टीपल वेरिएबल। यही हुआ ना। हाँ जी। एक ही वैल्यू है जो क्या है? मल्टीपल वेरिएबल में क्या हो गया? स्टोर है ना। कोई डाउट? यस। नो। सर ये कौन सा ऑपरेटर है बताएंगे आप? ये कौन सा ऑपरेटर है? व्हाट दिस? इसे कहते हैं कॉमा ऑपरेटर। क्या कहते हैं सर? कोमा। कॉमा। ओपी मतलब ऑपरेटर। अब देखिए कॉमा ऑपरेटर में क्या लिखता हूं? ए कॉमा बी कॉमा सी, देख रहे हैं ना? यस। क्या लिखा? 2 कॉमा 3 कॉमा 4। तो क्या होगा सर? ये फर्स्ट वैल्यू किस में जाएगा? फर्स्ट वेरिएबल में। यस। दूसरा किस में जाएगा? सेकेंड वेरिएबल में। सेकंड। और तीसरा किस में जाएगा? थर्ड वेरिएबल थर्ड। में। देख रहे हैं ना? तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं
सी, अगर मैं इसको यहां पर जाकर प्रिंट किया, क्या लिखा, प्रिंट ए। ए क्या प्रिंट करेगा सर? 2, 2। प्रिंट किया बी, तो बी क्या प्रिंट 3, करेगा? 3, 3। प्रिंट किया अगर सी, तो क्या करेगा? 4. 4। तो कॉमा ऑपरेटर क्या काम किया? सेपरेट वैल्यू को सेपरेट वेरिएबल में स्टोर किया। Hmm. टू स्टोर सेपरेट वैल्यू इनटू क्या होगा? सेपरेट वेरिएबल, यही हुआ ना? Yes. और तो असाइनमेंट ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर में डिफरेंस क्या हुआ सर? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि सिंगल वैल्यू को मल्टीपल में किया है कि नहीं किया है? जी, हाँ जी. सिंगल वैल्यू हमारा क्या था, 100 ना? Yes. और देखेंगे ये 100 जो है, ये क्या हो गया, ए में भी गया, बी में भी गया और सी में भी गया। लेकिन कॉमा Yes. ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को सेपरेट करता है। क्लियर पॉइंट? Yes. अब इसकी प्रैक्टिकल दिखा देता हूं मैं। ये पाइथन का आइडियल है, क्लिक करेंगे यहां पर, साथ साथ प्रैक्टिकल भी चला रहे हैं। मैं लिखा एज इक्वल टू 10, क्या लिख रहे हैं सर? एज इक्वल टू 10। Yeah. अगर मैंने प्रिंट किया ए, तो क्या किया सर, प्रिंट 10 किया कि नहीं किया? हाँ जी. अगर प्रिंट नहीं लिखते, सीधा ए भी लिखेंगे तब भी 10 आ जाएगा। Okay. ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या लिखा, 100। 100. अब मैंने कहा प्रिंट ए, तो क्या प्रिंट करेगा, 100। 100. मैंने कहा प्रिंट बी, तो क्या करेगा, 100। 100. मैंने कहा प्रिंट सी, तो क्या करेगा, 100। 100. पॉइंट इज क्लियर? Yes. अगर मैंने कहा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या लिखा, 2, 3, 4। Yeah. अब मैंने कहा प्रिंट ए, तो क्या प्रिंट करेगा, 2. फर्स्ट वैल्यू। प्रिंट क्या करेगा सर, सेकंड वैल्यू। Yes. प्रिंट क्या करेगा आपका, थर्ड वैल्यू। कोई भी Yes. डाउट? क्या किया, थर्ड वैल्यू। कोई भी डाउट? Clear. क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए, हमने यहां पर इसका फोटो ले लीजिए अब। Okay. Okay. हेलो, हेलो। Yes. Done, sir. यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। Yes. अब देखिए, आगे हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, साथ साथ प्रैक्टिकल करते रहेंगे, क्लियर होते रहेगा। क्या Hmm. बात करते हैं, सी, अर्थमेटिक ऑपरेटर। सर अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा होता है? वी आर टॉकिंग हियर अर्थमेटिक ऑपरेटर। बहुत ही ध्यान से समझे। अगर मेरा नाम क्या है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड और क्या है, मॉड्यूल, यही अर्थमेटिक ऑपरेटर है ना? हाँ जी. हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी. राइट। अब देखिए, मैं अगर लिखता हूं यहां पर कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, क्या लिखा, c इक्वल टू a प्लस बी, और कहा सर प्रिंट c, तो क्या प्रिंट करेगा गुरुजी, 30 करेगा ना? 30. Yes. तो दो नंबर को क्या हो गया, ऐड हो गया कि नहीं हो गया? Yes. अगर प्लस की जगह इंटू करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी. अब एक क्वेश्चन देखिए, कहता है एक प्रोग्राम बनाइए। क्या कहता है कि आपको प्रोग्राम बनाना है टू कैलकुलेट, समझिए क्या कहता है अर्थमेटिक में, कैलकुलेट 10% बोनस। क्या निकालना है सर, 10% बोनस। 5% पीएफ, क्या निकालना है, 5% पीएफ प्रोविडेंट फंड, एंड नेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। क्या कहता है, नेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। लॉजिक समझ में आया? हाँ जी. बहुत बेसिक चीज ले रहे हैं, पूरा जी. अर्थमेटिक ऑपरेटर आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा सबसे पहले सर, कि सैलरी इज इक्वल टू 5000। सैलरी कितना साइन कर दिया, 5000 ना? अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट किया सैलरी, तो कितना करेगा, 5000। अच्छा. कोई डॉट? नो. अब मैंने कहा बोनस निकालना है, कितना, 10%। 9%. तो हाँ सैलरी जी. इंटू 10/100 होगा ना सर? हाँ जी. सैलरी का कितना परसेंट हो गया, 10% ना? हाँ जी. मैंने कहा प्रिंट, क्या कहा यहाँ पर, बोनस। तो बोनस कितना प्रिंट करेगा गुरुजी, सर, 500। 500. यही होगा ना? हाँ जी. तो यहाँ पर इंटू भी है, डिवाइड भी है, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी. हाँ जी.
अब पीएफ अगर 5% निकालना है तो ये भी सैलरी के बेस पर होगा, सैलरी हाँ जी। इंटू 5/100। अगर यस। मैंने गुरुजी यहाँ पर प्रिंट किया पीएफ तो क्या प्रिंट करेगा ये? 250 ना। यस। अब कहता है नेट सैलरी निकालिए, तो नेट सैलरी क्या होगा कि सैलरी प्लस बोनस क्या होगा, ऐड होगा ना, माइनस हाँ पीएफ। जी। यस। मैंने क्या कहा, प्रिंट कर दिया यहाँ पर नेट सैलरी, तो नेट सैलरी कितना होगा सर? 5250, यही होगा ना? नहीं सर, फोर पीएफ टू तो कट फाइव जाएगा, 5500 में 250 कटेगा ना सर? इसमें 4250 आएगा ना सर? 5250 होगा ना, 5500 में 250 कटेगा ना? नहीं सर, इसमें सैलरी 5,000 है ना, वेरी गुड। तो उसमें से हम 500 पीएफ 500 के। ऐड होगा, बोनस ऐड हो रहा है ना, प्लस लिखा हुआ है, सैलरी प्लस हाँ हाँ बोनस, हाँ देखिए यहाँ हाँ। पर ठीक है सैलरी ठीक है। प्लस बोनस, 5,000 ओके प्लस ओके ओके। 500, 5500। यस यस यस। अब 5500 में 250 माइनस होगा ना, जी हाँ जी हाँ। तो रिजल्ट क्या बनेगा, यही ना सर? हाँ जी हाँ जी। क्लियर? यस। अब अगर इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, सी अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो यहां पर आ गए, मैंने क्या लिखा, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, और मेरा हाँ नाम जी। क्या है सर, सी इक्वल टू ए प्लस बी। या क्या किया यहाँ पर, प्रिंट सी। प्रिंट सी। देखिए ऐड सम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। लिखा सैलरी इक्वल टू 5000। 4,000। क्या कहा गुरुजी यहाँ पर, प्रिंट। प्रिंट। प्रिंट में कहा सैलरी, तो कितना प्रिंट किया, 5000 ना। हाँ जी। लिखा बोनस इक्वल टू सैलरी इंटू 10/100। अब गुरुजी क्या करेंगे यहाँ पर, प्रिंट, नाम क्या है आपका, प्रिंट। बोनस, तो बोनस कितना आएगा, 500। हाँ जी। राइट। पीएफ इक्वल टू क्या लिख रहे हैं गुरुजी, सैलरी इंटू सैलरी। 5/100। हाँ जी। नाउ आई वांट टू प्रिंट प्रिंट पीएफ, तो पीएफ क्या होगा, 250। हाँ जी। नाउ नेट सैलरी इक्वल टू व्हाट, सैलरी प्लस क्या होगा गुरुजी, बोनस ना, बोनस ऐड होगा, माइनस इज द माइनस पीएफ। पीएफ। अब क्या करेंगे गुरुजी, यहाँ पर प्रिंट कर प्रिंट दिए नेट नेट सैलरी। सैलरी, तो कितना होगा, 5250। यस यस। तो देखिए यहाँ पर सर, इंटू भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, माइनस भी। अर्थमेटिक सारा यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी। कोई डाउट? नो। इसको फोटो ले लीजिए। होल्ड। डन। अब देखिए सर, मैं आगे बात करता हूं इन पाइथन में, बहुत ध्यान से समझेंगे। पाइथन में एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो है टपल। क्या पढ़ा रहे हैं सर, थोड़ा सा, अब जा रहे ट्रिपल। हैं टी, टपल की बात कर रहे हैं, TUPLE। टपल क्या होता है बताएंगे कुछ? टपल जो होता है सर, याद रखिएगा, ये इनबिल्ट डेटा टाइप है इन पाइथन। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट बहुत ध्यान से समझेंगे, कहेंगे टपल इज ए इनबिल्ड डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में टपल क्या है, इनबिल्ट डेटा टाइप है, पहले से एग्जिस्टिंग है, राइट। हम्म। दूसरी फीचर होता है इम्यूटेबल। तब याद रखिएगा, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है गुरुजी, जिसकी इम्यूटेबल। डेटा चेंज ना करे। नहीं, ओके। दो वर्ड है, म्यूटेबल इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब एडिटेबल, जिसकी हम्म। डेटा वैल्यू चेंज हो, और जिसकी ओके। डेटा वैल्यू चेंज ना हो क्या कहलाता है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। मतलब हो गया कि डोंट एडिट डेटा ऑफ टपल। टपल की डेटा हम डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाता है, इम्यूटेबल। तीसरी पॉइंट, टपल जो काम करता है अरे बेस, क्या कहते हैं, इट वर्क्स बेस ऑन अरे, बेस ऑन अरे, अरे बेस काम करता है। अब अरे कैसे काम करता है, आप पढ़े होंगे एमसीए में कि अरे स्टार्ट कहां से होता है गुरुजी, जीरो से। नहीं, हाँ जी। अरे स्टार्ट कहां से होता है, जीरो इंडेक्स से। तो देखिए, ये हमारा जीरो इंडेक्स है, ये मेरा वन इंडेक्स है, ये मेरा टू इंडेक्स है, और लास्ट में क्या है मेरा, ये थ्री इंडेक्स है ना सर। यस। और टपल का नाम डाल दिया T1, ये टपल है। अब जीरो इंडेक्स पे मैंने डाला 101, वन इंडेक्स पे डाला SK, टू इंडेक्स पे डाला 3.3, और लास्ट में क्या डाला, 3000। अगर मैं आपसे पूछूं टू इंडेक्स पे क्या है, तो क्या बोलेंगे, 3 पॉइंट। 3.3 है कि नहीं यस है? यस।
तो अरे काम, तो जो टपल काम करता है अरे बेस। चौथी पॉइंट, अरे टपल का बात सुनिएगा, टपल क्या करता है, टपल का सिंबल होता है एंगुलर ब्रैकेट। क्या कहेंगे, टपल इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट होता है सर, एंगुलर एंगुलर। ब्रैकेट, यही एंगुलर ब्रैकेट का सिंबल होता है, देख रहे हैं ना। हम्म। तो टपल का सिंबल क्या होता है गुरुजी, एंगुलर ब्रैकेट, टपल इज डिनोटेड बाय एंगुलर ब्रैकेट। ओके। पांचवा फीचर देखते हैं, ये जो कॉलन देखते हैं ना, इसको कॉलन कहते हैं। या। तो कहते हैं जिसको हम ले भाषा में कहते हैं रेंज। रेंज का काम होता है वो एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है रीड करना, टू एक्सेस डेटा बेस ऑन रेंज। रेंज बेस्ड डेटा क्या होगा, एक्सेस करेगा, रीड करेगा। क्लियर। तो ये हाँ जी। सारे फीचर किसके थे सर, टपल का। कोई डाउट। नो। अब कहानी सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रैक्टिकल साथ साथ होगा। T1 इजकल टू, क्या लिखा 101, या। करेक्टर होता है तो सिंगल कोट डालेंगे, एस के क्या डाला 3.3, क्या है 3000। तो थ्री सर थाउजेंड पहला टपल T1 बन गया ना, हाँ जी। T2 दो टपल बना रहे हैं, क्या डाला यहां पर 501, क्या डाला राज, क्या डाला 5.5 और 5000, देख रहे हैं ना। हाँ जी। तो दो टपल बना दी ना। अगर मैं हाँ जी। T1 और क्या किया यहां पर इंटर की मार दिया, तो क्या होगा आउटपुट 101, एस के पूरा डेटा प्रिंट कर देगा इसका 3.3, क्या है 3000। कोई भी थ्री डाउट। थाउजेंड नो। अगर सर मैं T1 और स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो मारा और इंटर मारेंगे तो क्या आएगा, जीरो इंडेक्स पे कौन सी डेटा है 101। यस। वेरी गुड। अगर सर मैंने कहा T1, अब कहा वन कॉलम, तो क्या होगा, इंटर मारा तो क्या होगा सर, एक से लेकर लास्ट तक करेगा। वन कॉलम मतलब क्या है, एक से लेकर लास्ट तक। तो लास्ट तक। एस के 3.3 क्या आएगा 3000। कोई डाउट। नो। अगर सर मैंने कहा T1, अब कहा कॉलम 3, तो क्या होगा सर, इंटर मारा तो कॉलम 3 का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, कि जीरो से लेगा टू तक लेगा, एक छोड़ के, कॉलम का बात होता है तो एक छोड़ के। तो हम्म। 101 नाम क्या है, एस के थ्री इसके पॉइंट थ्री 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 थाउजेंड पर। छोड़ दिया ना। हाँ जी। अगर सर मैं इस बार नहीं बोलूंगा, अब कहा T1 का वन कॉलम 3, बताओ क्या होगा आउटपुट। सर 1 और 3 को प्रिंट करेगा ये। 1 3 को क्यों करेगा बाबूजी, 1 2 को करेगा ना, कॉलम के बाद छोड़ देगा। सॉरी, हाँ 1 2 को करेगा। एस के 3.3। अगर कहा यस। T1 और कहा यहां पर -2, तो क्या होगा सर, -2 का मतलब क्या होता है, रिवर्स। रिवर्स में क्या आएगा, ये -1 होगा और ये क्या होगा -2 होगा, देख -2। रहे हैं ना, उल्टा होगा। ये हाँ क्या हो जी। गया -1 और सर ये क्या हो गया -2। तो -2 पे कौन सी डेटा है 3.3, 3.3। तो क्या प्रिंट करेगा ये 3.3 ना, हाँ जी। उल्टा चलेगा। अगर मैंने कहा T1 प्लस T2 और मार दिया इंटर की, तो सर क्या होगा, दोनों मर्ज हो जाएगा। हाँ जी। पहले 101 नाम क्या आपका एस के, इसके। 3.3 नाम क्या था 3000। उसके बाद गुरुजी क्या होगा यहां पर, इसके बाद हो जाएगा 501, नाम क्या था राज, राज। नाम क्या था 5.5 और 5000, मर्ज हुआ या नहीं हुआ दो टपल। हाँ जी। अगर सर मैंने कहा यहां पर T1 × 2 और इंटर की मार दिया, तो क्या होगा, T1 दो बार प्रिंट कर देगा, ओके। 101 एस के 3.3 3000, फिर क्या होगा 101 एस के 3.3 3.3। 3000। पॉइंट इज क्लियर। यस। इसका फोटो ले लीजिए तो, ओके। डन। नीचे का। डन। अब देखिए, अब इसकी प्रैक्टिकल करा रहे हैं, प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो हमने यहाँ पे गए पाइथन ऑन किए, यही पाइथन है ना। हाँ जी। तो पहले मैंने T1 एक टपल बना रहे हैं, वी आर राइटिंग जी। हियर T1 इजकल टू
एंगुलर ब्रैकेट टपल हो गया, क्या नाम था 101 एस के, 101 SK क्या नाम था सर आपको 3.3, क्या नाम था 3000, 3000। पहला टपल बन गया ना। हाँ जी। T2 दूसरा टीवी टपल बना रहे हैं 501, नाम क्या है आपका आज राज, नाम क्या था 5.5 5.5, 5000, दूसरा टपल बन गया ना। T1 इंटर, देखिए T1 का सारा डेटा प्रिंट कर दिया, आया ना, हाँ जी। मिलाइए रिजल्ट। T1 ब्रैकेट में 0, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो क्या होगा सर, 0 इंडेक्स का डेटा उठाएगा हाँ जी। 101। 101। T1 1 कॉलम, तो क्या करेगा सर, 1 से लेकर लास्ट तक, 1 से लेकर लास्ट तक। आ रहा है ना। हाँ जी। T1 कॉलम 3, तो क्या होगा 0 से लेकर 2 तक। यस। अब कहा T1 क्या कहा 1 कॉलम 3, तो क्या होगा सर 1 से लेकर 2 तक। यस। अगर मैंने कहा कि 3 वाले कॉलम के बाद छोड़ देगा इंडेक्स, T1 क्या कहा -1, तो क्या करेगा सर 3000। 3000, वेरी गुड। मैंने कहा T1, अब कहा प्लस, क्या लिखा है यहाँ पर T2, तो क्या होगा सर सब दोनों को मर्ज करके प्रिंट कर देगा। राइट आंसर। अगर सर मैंने कहा T1 × 2, तो 2 बार प्रिंट करेगा ना। 2 बार कर देगा। यहां तक कोई डाउट, नो। क्लियर है। हाँ जी। तो आज हम लोगों ने बात किया फर्स्ट क्लास में, तो बैकअप ले लेते हैं। आज हम लोगों ने बात किया कि डेटा साइंस के टूल्स कौन कौन से होते हैं। डेटा साइंस की रिकैप कर रहा हूं सेशन को। डेटा साइंस की टूल्स की अगर बात करते हैं, वी आर टॉकिंग द टूल्स ऑफ द डेटा साइंस। तो पहला जो हम लोग बात करते हैं से डेटा साइंस के टूल्स के लिए, वह टूल्स हमारे पास में जो यहाँ पर चल रहा है, वह टूल है से डेटा साइंस के टूल में जा रहे हैं। तो पहला टूल हमारे पास में देखेंगे, पहला टूल क्या था हमारे पास में, एआई। क्या नाम था सर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ जी। एआई का काम क्या होता है सर, डिसीजन मेकिंग बनाना। हाँ जी। पहला टूल क्या था, एआई। AI। एआई में क्या था, डिसीजन मेकिंग होता है ना। हाँ जी समरी में आइए अब। और एआई में क्या क्या पढ़े थे, एआई में क्या पढ़े थे, सर। NLP। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें आए जी। पढ़े थे एनएलई, एनएलयू, क्या NLU। पढ़े थे, एनएलयू के बाद एनएलजी, एनएलपी, एनएलआई, यही पढ़े थे ना। हाँ जी। नेचुरल लैंग्वेज यूनिट, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज इंटरसेप्शन। हाँ जी। इसके बाद पढ़े थे हम लोग यहाँ पर जनरेटिव एआई। यस। जनरेटिव एआई क्या होता है, इसमें जनरेटर होता है और क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर होता है। डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का काम होता है जनरेट करना कंटेंट को, और डिस्क्रिमिनेटर का काम है फेक को पकड़ना, राइट। जब ओके। तक वो नहीं पकड़ेगा तब तक क्या होगा, वो पास है। अगर जनरेटर ने पकड़ लिया तो वो इमेज क्या होगा, फिर से रिपीट कर कर कहाँ जाएगा, वो जनरेटर के पास में। अगर डिस्क्रिमिनेटर यस। ने उस इमेज को पकड़ लिया फेक है या रियल है, तो डिस्क्रिमिनेटर के बाद वो कहाँ जाएगा, फिर जनरेटर के पास में। अगर हाँ। डिस्क्रिमिनेटर नहीं पकड़ पाया तो वो इमेज क्या हो गया, पास हो जाएगा। हाँ जी। इसके बाद क्या पढ़े थे, एजेंटिक एआई। यस। क्या पढ़े थे एजेंटिक एआई में, इन्वायरमेंट एंड एजेंट के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होगा। हाँ जी। इसके बाद हम क्या पढ़े यहाँ पर, सी एक्सपर्ट सिस्टम। क्या पढ़े थे सर, बात करेंगे आगे भी हम, एक्सपर्ट सिस्टम। इसके बाद क्या है, कंप्यूटर विजन। क्या बात किए थे, कंप्यूटर विजन वगैरह वगैरह। इसके बाद मशीन लर्निंग में हम गए थे। मशीन लर्निंग में क्या बात किए थे, मशीन लर्निंग डिसीजन मेकिंग नहीं करता है, मॉडल एल्गोरिथम बेस्ड काम करता है। डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी एआई के पास में होता है। हाँ जी। इसमें पढ़े थे सुपरवाइज मशीन लर्निंग, राइट। जी। सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है, इमेज बेस्ड होता है, नोन होता है, डेटा लेबल्ड होता है। और हाँ जी। सुपरवाइज मशीन लर्निंग 2 टाइप में हम डिवाइड किए थे, नाम क्या है आपका, रिग्रेशन, हाँ जी। याद है ना। और दूसरा क्या था सर, क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल। क्लियर। और रिग्रेशन भी अलग टाइप के होते हैं, सिंपल रिग्रेशन, लिनियर रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन, पॉली रिग्रेशन, जो बाद में बात करेंगे। ओके। दूसरा सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बाद हम बात किए थे, क्या बात किए थे, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज। क्या बात किए थे सर,
अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज मशीन मशीन लर्निंग। लर्निंग। ये डेटा क्या होता है, अननोन होता है, डेटा अनलेबल्ड होगा, और डेटा क्या होगा हमारे पास में, इसमें एल्गोरिथम यूज करते हैं। हाँ जी। तीसरा बात किए थे हमारे पास में रेनफोर्स मशीन लर्निंग। क्या बात किए थे, रेनफोर्स मशीन लर्निंग। ये डेटा क्या होता है हमारे पास में, एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा होता है, फोरकास्टिंग के लिए, प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है। जैसे हमने बात किया था टेम्परेचर की। इसके बाद हमने बात किया था यहाँ पर सी, मशीन लर्निंग जो काम करता है लॉजिक पे, एल्गोरिथम पे, फॉर्मूलाज पे। ये काम करता है कौन, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग। और स्मॉल डेटा पे बेस्ट रिजल्ट देता है। लेकिन अगर हम डीप लर्निंग की बात करें, डीएल मतलब डीप लर्निंग की अगर बात करें, डीप लर्निंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे देता है। डीप लर्निंग एल्गोरिथम लॉजिक फॉर्मूला पे काम कभी नहीं करेगा। डीप लर्निंग जो काम करता है एन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पे काम करता है, सारा आपस में जुटा होता है। डीप लर्निंग में कोई भी इमेज डालेंगे उसकी फीचर ऑटोमेटिक क्या करेगा, एग्जैक्ट कर आउटपुट बता देगा। ये काम होता है डीप लर्निंग का। और डीप लर्निंग में बात करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं परसेप्ट्रॉन। याद है, परसेप्ट्रॉन को क्या कहते हैं, सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क का दूसरा नाम है परसेप्ट्रॉन का, सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क। ओके। दूसरा जो हम पढ़ते हैं सी, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। याद रखेंगे, बाद में बात टॉपिक बता देता हूं, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, जिसको एएनएन कहते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो पहला हम डीप लर्निंग में क्या पढ़ेंगे, सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क जिसको प्रेस्क्रिप्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा पढ़ते हैं मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क जिसको हम एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा पढ़ते हैं हमने यहाँ पर सीएनएन, इमेज के लिए यूज ज्यादा बेनिफिट है। चौथा पढ़ते हैं आरएनएन। पांचवा पढ़ते हैं सी, बैकवर्ड फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। क्या पढ़ते हैं, बैकवर्ड बैकवर्ड। एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। तो ये सब सारे चीज हम बाद में बात डिस्कस करेंगे। इसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स हैं। इसके बाद हम लोग बात किए थे किस चीज के, पाइथन की बात। क्या बात किए थे, पाइथन। पाइथन की बात। हमने फीचर ऑफ पाइथन पढ़े। पहला क्या पढ़े सर, फीचर ऑफ पाइथन। पाइथन। फीचर क्या थे पाइथन का, पहला फीचर पाइथन का था, ये ओपन सोर्स था, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर जी। लेते थे। नाम हाँ क्या जी। था आपका, ओपन सोर्स। दूसरा फीचर क्या पढ़े थे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। क्या पढ़े थे सर, प्लेटफॉर्म फॉर्म इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस। मतलब है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा, यू कैन ऑपरेट दिस सॉफ्टवेयर ऑन विंडो, लिनक्स एंड मैक। क्लियर। यस। चौथा चीज बात किए थे कि इसके जो फीचर होता है, एक्सटेंशन होता है फाइल नेम डॉट पी वाई, जैसे एबीसी फाइल का नाम हो गया, एक्सटेंशन नेम क्या होगा सर जी, पी वाई, कोई डॉट। नो। नेक्स्ट बात किए थे ओपीएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जिसमें हमने बात किए थे क्लास, और क्या बात किए थे गुरुजी, ऑब्जेक्ट की बात। ऑब्जेक्ट। क्लास क्या बात किए थे, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टांस ऑफ क्लास। जैसे कि मैंने कहा था कि स्कूल इज अ क्लास एंड द प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्ट। बिना स्कूल का प्रिंसिपल नहीं बन सकता है, राइट। तो बिना क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। यस। इसके बाद बात किए थे, ये कौन सी ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या किए थे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्या नाम है सर आपका, लिखा है यहाँ पर 100। तो सिंगल वैल्यू क्या हो गया, मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर हुआ ना। हाँ जी। तो कौन क्या हो गया यहाँ पर, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैंने कहा यहाँ पर सी, आप लिखता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या लिखा है यहाँ पर 2,3,4, ये कौन सा ऑपरेटर है, कॉमा ऑपरेटर। कॉमा कॉमा। ऑपरेटर क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में जाएगा, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, राइट। तो वैल्यू, हर वैल्यू को सेपरेट वेरिएबल में क्या करता है, कॉमा ऑपरेटर स्टोर करता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। यस। इसके बाद क्या था, अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस। मैंने लिखा था ए इक्वल टू 10, याद होगा, बी इक्वल टू 20, और क्या 20। कर दिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी। देख रहे ए हैं ना। प्लस। अगर हाँ मैंने जी। प्रिंट किया सी, तो क्या 30। प्रिंट करेगा, 30 ना। हाँ जी। अगर इंटू करेंगे तो 200 हो जाएगा। हाँ जी। तो ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद हमने बात की है क्या यहाँ पर, टपल। टपल क्या होता है, इनबिल्ट डेटा टाइप होता है ना सर। पाइथन में के लाइब्रेरी फाइल में इनबिल्ट डेटा टाइप होता है, वो टपल होता है। टपल जो काम करता है, अरे बेस 0 से स्टार्ट होता है। टपल हाँ जी। का सिंबल होता है एंगुलर ब्रैकेट। टपल कॉलम बेस रेंज बेस डेटा रीड करता है। पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी। हाँ जी। और बाकी प्रैक्टिकल करवाए थे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो पूछिए। नहीं सर, अभी तो क्वेरी नहीं है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा तो फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट और क्लास में। अभी जब फर्स्ट क्लास था इसलिए इंट्रोडक्शन लिए हैं, राइट। आपका टाइम जो है आपका 4 to 5 रहेगा, राइट।
हाँ जी। हाँ, तो आपके पास यहाँ तक थोड़ा भी डाउट है? थोड़ा भी डाउट, थोड़ा सी आपको कल आप कुछ मटेरियल भी दे देंगे, कल परसों मटेरियल भी दे देंगे स्टडी के लिए, ओके। राइट। और मेजर फोकस करना है प्रोजेक्ट पे, कम से कम 7 से 8 प्रोजेक्ट आपको करना है। ठीक है सर। जब प्रोजेक्ट कर लेंगे ना तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, श्योर सर। है ना। तो हमने कल बात करते हैं, कल मिलते हैं, है ना, फॉर द नेक्स्ट क्लास। और कहीं भी क्वेरी हो तो वी कैन आस्क मी फ्रैंकली, आप पूछेंगे। हर क्वेश्चन को एक बार नहीं, मैं 4 बार बताने के लिए रेडी हूँ, राइट। श्योर श्योर सर। आज का क्लास का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सर।